बाबा गंगाराम जी ने अपने पुत्र को सारी लीला सौंपी, भक्त शिरोमणि देवकी नंदन जी के नाम से जो जाने जाते हैं। देखो, संसार में आया उसको जाना तो सबको ही पड़ता है। जब अग्नि संस्कार होता है तो चिता के ऊपर रखते हैं तो हाथ पीछे में दबा देते हैं, ये सब जानते हैं। तो नियमानुसार सब कुछ वैसे ही हुआ। जब अग्नि संस्कार हो चालू हो गई अग्नि, तो इतना शरीर वो सारा चित्र में दिखता है, कोई बनाए हुए नहीं है, वो चिता के चित्र हैं। इतना शरीर अग्नि का हो चुका, बाकी में अग्नि चल रही थी। जब मैंने सूर्य भगवान से प्रार्थना की, दोनों हाथ ऊपर करके, हे सूर्य देव, मंदिर के सारे देवता खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं? चिता के पास, और सारे वैदिक हैं, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, हनुमान जी, शिव परिवार, और बाबा विष्णु के अवतार गंगाराम जी हैं, और उनके भक्त चिता पे सोए हुए हैं। तो हे सूर्य देव, हे पृथ्वी माता, हे अग्नि देवता, अग्नि कौन सी? चिता की। आप सब तो साक्षी हैं कि हम कितने कष्ट सहे, पूरा परिवार हमारे साथ, समाज हमारे साथ, पीहर ससुराल सारे होते हैं, लेकिन कोई भी हमारा साथी बनना तो दूर रहा। सबने बाण चिभोए हैं कि बाण विष का भरा बोल मारे, घाव हृदय का कहिया दिखाऊं। हमारी भाषा में है कि विष के में डबो डबो करके बाण मार रहे हैं, लेकिन घाव जो अंदर में होते हैं वो किसको दिखाएं? हे सूर्य देव, क्या आप भी मौन है? क्या अग्नि देवता तू भी मौन है? पृथ्वी माता तू भी मौन है? क्या सब मौन हो गए? इस इतिहास का और आज इनके जाने का कुछ ऐसा दीजिए जिससे जगत उसको कोई भुला नहीं सके। ऐसा परिचय कराओ जगत को कि जिसको इतिहास भुला नहीं सके। चिता में गड़गड़ाहट हुआ, पीछे से दबा हाथ झटके से बाहर आया, पूरे हाथ में अग्नि जल रही, जैसे कपड़े में अग्नि जल रही है, और आशीर्वाद देता रहा। 4.5-5 मिनट तक आशीर्वाद दिया। उसके बाद चेहरा बाल रूप हो गया, जैसे फिर अग्नि की गोद में जन्म हो गया हो। उसके बाद शिखा से जल की धारा निकली यहाँ चोटी की जगह से, वो 1-1.25 घंटा तक चली। तो चिता की अग्नि साक्षी है, साक्षी है ये स्थान। शव में फिर से शिव जागा था, विष्णु का वरदान, वरना मृतक शरीर न कोई हाथ उठा नहीं पाता। सिर से प्रगट भई सुरसरी धारा, पल में पुनित किए जग सारा। तो अपने सत्य की परीक्षा कहाँ दी? अग्नि के ऊपर चढ़ करके। हम लोगों की वाणी में कुआवट है कि सांच को आंच नहीं है, मतलब सच्चाई को अग्नि भी नहीं छू सकती है। तो उस सत्य की मूर्ति को अग्नि देवता भी भक्षण नहीं कर सके। तो मतलब उस टाइम जो जनता थी खड़ी थी, तो वो सब देख रही हैं, विद्वान भी थे, हंसी वाले भी थे, तमाशे वाले भी थे, शत्रु मित्र सब होते हैं, वो कोई खास बात नहीं है। कि हे प्रभु, न शास्त्र में पढ़ा न कान से सुना, ये क्या देख रहे हैं हम? जड़ चेतन, चेतन जड़ होई, चित्र लिखे से भय सब कोई। सत्य के ऊपर शाइन ईश्वर का होता है। आपको डिग्रियां राज की, समाज की, कॉलेज की, सबकी मिलेगी, लेकिन सत्य की डिग्री कौन देंगे? सच्चिदानंद भगवान की एक उसका साइन तो होता ही है। हमारा इतिहास भरा हुआ है। एक ध्रुव प्रहलाद तो छोटे छोटे ही थे कि एक ध्रुव प्रहलाद हो लिए जिसने दाग जिगर के धो लिए, और बालपने में राम टोलिए वन में डोल डोल के। वन में डोल के एक तो 10 साल का था और एक 5 साल का ही बताते हैं। कितने थे, कौन थे, कोई ना, लेकिन इतिहास तो कहता है ना। होली मानते हो? किसकी मानते हो? बोले होली की पूजा कर रहे हैं। ये नहीं कहते भक्त प्रहलाद की करने जा रहे हैं। तो भैया इतिहासकार पुराण का कोई ठिकाना नहीं। युग युग में लीला होती रहती है, अवतार होते रहते हैं। आज हरिश्चंद्र जैसा राजा सब जानते हैं क्या था, एकदम महान राजा था, लेकिन एक सपने के ऊपर और विश्वामित्र जी धगे से उसको वो रात। तो आज भी कहावत कहते हैं, चांद टरे सूरज टरे, टरे लोक व्यवहार, पर सत्यवादी हरिश्चंद्र का टरे न सत्य व्यवहार। उनका सत्य व्यवहार नहीं टल सकता है। आज भागीरथ गंगा को लाए हैं, आज सारे जी गंगा जी जग पावनी, सबके आशित राम, दोनों के संगम बने बाबा गंगाराम। तो गंगा पाप को धोती है। गंगा जी ने कहा, ये पापी सारे मेरे ऊपर छोड़ करके जाएंगे पाप, मैं कैसे धोऊंगी प्रभु? कोई संत महात्मा सच्चे हृदय से और जो स्नान करेगा उससे तुम्हारा पाप दूर होगा। हे गंगे, तुम पृथ्वी के ऊपर जाओ। तो सारे ये थोड़ी गंगा जी में नहाने से
पाप दूर हो गए। हृदय की गंगा को साफ करो। इस गंगा को साफ करोगे, जब गंगा जी का स्नान सफल होगा तो राम नाम की साबुन से जो मन का मैल छुटाएगा, निर्मल मन के शीशे में भगवान का दर्शन पाएगा। या राम राम करते रहो, अपने आप स्नान होता है। स्नान का कोई ये नहीं कहा मैंने कि स्नान करने मत जाओ, वो मातेश्वरी तो दूर से नाम लेने से ही कल्याण कर देती है गंगा माता तो। लेकिन पहले मन का तो मैल उठाओ।